हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स। पहले हम जानेंगे ग्रामर्स के बारे में। सब कुछ पढ़ा जाता है, लेकिन पहले जिस तरह से मैथ को पढ़ने से पहले हमें गिनती पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। काउंटिंग, जिसे हम काउंटिंग कहते हैं, काउंटिंग पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। उसी प्रकार से ग्रामर्स को अध्ययन करने से पहले हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रामर में, उसको पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिख चुके हैं, क्या क्या पढ़ना हमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स, ये जो हमारा टॉपिक है, इसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसमें है, लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस। फर्स्ट हमारा क्या है, लेटर, सेकंड वर्ड्स और थर्ड हमारा क्या है, सेंटेंस है। ये सब क्या है, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर से। बिना लेटर्स, बिना वर्ड्स, बिना सेंटेंस के हम लोग ग्रामर्स को अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके ऊपर आज पॉइंट आउट करेंगे, इसके ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे और इसके डिटेल्स में जानेंगे। लेटर्स किसे कहते हैं, वर्ड्स किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस लेक्चर में व्हाट इज़ लेटर्स, व्हाट इज़ वर्ड्स, व्हाट इज़ सेंटेंस। इसके कैसे हम समझने का हम कैसे समझ पाएंगे क्या लेटर क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, कैसे हम समझते हैं, उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है लेटर्स। तो हम लेटर्स पे चलते हैं, लेटर्स की ओर विचार करते हैं। लेटर्स, ये जो लेटर्स है, जिस तरह से आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में क्या होता है, डिजिट होता है। डिजिट जो मैथ में होता है, डिजिट कितने होते हैं, डिजिट टोटल 10 होते हैं। लेकिन होता कौन कौन है, जैसे होते तो 10 है, होता कौन कौन है, 0 to 9 मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 नहीं, 10 क्या है हमारा, 10 कम्बिनेशन है। 10 तो 1 और 0 को कंबाइन किए हैं, 1 और 0 का जो कम्बिनेशन हुआ है, उसके बाद 10 का फॉर्मेशन होता है। तो 10 हमारा वो है, डिजिट नहीं है। तो इस तरह से हम जानेंगे लेटर्स भी एक डिजिट की तरह है। जिस तरह से ग्रामर्स मैथ पढ़ने के लिए डिजिट की ज़रूरत होती है, उस तरह से लेटर्स को मीन्स ग्रामर्स को पढ़ने के लिए लेटर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो लेटर्स की ओर जानेंगे। लेटर्स, यहाँ लेटर्स कितने होते हैं, तो लेटर्स 26 होते हैं। 26 इन नंबर। कितने नंबर्स होते हैं, नंबर्स में कितने होते हैं, 26। कितने होता है, 26। अब होते कौन कौन है, तो हम जानेंगे A to Z। आप लोगों ने ABCD पढ़ा होगा। ABCD में जितने भी लेटर्स हैं 1 to Z, 1 से लेकर Z तक, उसको हम लेटर्स कहते हैं। जैसे A, V, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ये हमारे हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे लेटर्स हैं। और ये एक एग्जाम्पल्स हुआ, ये सब एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर पूछा जाए लेटर्स किसे कहते हैं, तो ABCD A to Z इज कॉल्ड लेटर्स। लेटर्स में कितने वर्ड्स होते हैं, 26। लेटर्स कौन कौन है, एग्जाम्पल्स, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लेटर्स के बारे में पढ़ा। अब हम अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे और हम पढ़ेंगे वर्ड्स। व्हाट इज वर्ड्स, वर्ड्स होता क्या है। तो लेटर्स को हम इरेज नहीं करेंगे, लेटर्स से ही समझेंगे किस तरह से वर्ड्स को बताया जाता है। वर्ड्स, ये हमारा वर्ड्स हुआ। वर्ड्स क्या है, जैसे डेफिनेशन जानेंगे वर्ड्स के बारे में। combination of letters are called words। क्या है हमारा वर्ड्स, क्या है, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। तो कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ये क्या है, 26 लेटर्स हैं। इसको अगर कंबाइन करेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स विच गिव सम मीनिंग। ऐसे नहीं कि कुछ भी कंबाइन कर दिए और वो हमारा वर्ड्स हो जाएगा, ऐसा नहीं। वर्ड्स तो ये भी है, ये दो के कंबाइन करेंगे XY,
थोड़ी है, वर्ड्स हो जाएगा। इसका एक मीनिंग निकल ही नहीं रहा। एक्स वाई मतलब कुछ भी नहीं, क्या ऐसे ही कोड है एक्स वाई, तो ये वर्ड्स नहीं है। जैसे बॉय, बॉय क्या है, बी का कम्बिनेशन हुआ है, ओ का कम्बिनेशन हुआ, बाई का, मीन्स 3 डिजिट का कम्बिनेशन हुआ। 3 जो लेटर्स है उसका कम्बिनेशन होके क्या बॉय हमारा एक वर्ड बना है, उसका एक कंप्लीट, बॉय हमारा जो वर्ड बना है उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स को नंबर काउंट नहीं कर सकते हैं आप, 26 लेटर है उसको यूं कंबाइन करके एक मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं, उसे हम वर्ड्स कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लेटर्स और वर्ड्स के ऊपर विचार किया। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस के एग्जाम्पल्स, सेंटेंस को किस तरह से समझना है, और टाइप ऑफ सेंटेंस भी होता है। लेकिन इस लेक्चर में हम व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस को किस तरह से समझ सकते हैं, सेंटेंस के एग्जाम्पल्स क्या होता है, कैसे उसका एग्जाम्पल्स देंगे, तो ये सब के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए हम अगले वीडियोस न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें प्रिफेयर करेंगे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मीन्स अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में जानने के लिए, तो मेरे अगले वीडियोस को वॉच करें। अब हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज सेंटेंस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, ये सब जानेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे पहले। सेंटेंस जिस तरह से कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स, उसी तरह से कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड लेटर टुगेदर gives a complete सेंस कहने का मतलब कंप्लीट मीनिंग देगा। जैसे क्या, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड लेटर, लेटर्स, कभी कभी लेटर्स का कम्बिनेशन नहीं भी होता है, कभी कभी लेटर्स जैसे ए एंड ए का, मेनली ए का जो प्रयोग होता है, ए ही एक लेटर है। जो कभी कभी राम इज़ अ गुड बॉय, ए हमारा क्या हुआ, लेटर है, तो कम्बिनेशन ऑफ ए भी आ जाता है। लेकिन ए को भी कैलकुलेट करेंगे, लेटर्स को भी कैलकुलेशन होगा। ये सिर्फ नहीं कि ये कम्बिनेशन ऑफ सिर्फ वर्ड्स ही है, लेकिन एक लेटर्स के भी लेंगे। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वर्ड्स है, ये हमारा वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है। लेकिन ये वर्ड्स ए नहीं, वर्ड्स है, ये हमारा क्या है, लेटर। गुड हमारा क्या है, वर्ड्स है, वर्ड है, वर्ड इस नहीं लगाएंगे, ये हमारा क्या है, वर्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कम्बिनेशन वर्ड लेटर मीन्स वर्ड लेटर को कंबाइन करके हम एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी वर्ड को बॉय के इधर रख देंगे, फिर गुड लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, इज लिखेंगे, उसके बाद राम लिखेंगे, तो ये भी एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड ही है, लेकिन इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ये सेंटेंस कहना गलत होगा, सेंटेंस ये होगा हमारा, क्योंकि ये पता चल रहा है राम इज़ अ गुड बॉय, कहने का मतलब राम एक अच्छा लड़का है। ये एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, मीनिंगफुल, हम समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस द्वारा क्या बताया जा रहा है। लेकिन जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या बॉय गुड इज राम, ये हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ सेंस नहीं दे रहा। इस चलते ये क्या है हमारा, ये हमारा सेंटेंस नहीं है, ये हमारा सेंटेंस है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में एग्जांपल समझा, और सेंटेंस होता क्या है, डेफिनेशन है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया सेंटेंस का। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सो इफ़ यू आर न्यू इन माय वीडियोस, आर यू अ न्यू watcher, then new viewer, then please subscribe my channels, and I continue to teach
the topics related in English grammars, mathematics of 10th and 11th. And so please subscribe my channels, like my videos, share to your friends.